हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जो कि बीपीएससी का 3.0 जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 मार्च से, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम कितने कुल फॉर्म भरे गए हैं, किस वर्ग में कितना कंपटीशन है, किस वर्ग में कितने फॉर्म भरे गए हैं और इसका एग्ज़ाम कब हो सकता है और कंपटीशन किस में ज़्यादा है। तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। तो चैनल पर अगर न्यू हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास अपनी। तो चलिए स्टार्ट सबसे पहले करते हैं कि कुल कितने फॉर्म भरे गए और उसकी आगे की चर्चा वहीं पे करेंगे। चलिए इस बार की बीपीएससी में सीटें कितनी है, पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि कितने कंपटीशन है, किस वर्ग में ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। पीआरटी की बात करें तो 28,537 टोटल पोस्ट आते हैं। 6 से 8 में 19,977, सबसे कम इसी में ही है। फिर 9th 10th की बात करें तो 23,340 पोस्ट आता है और 11वीं 12वीं में 30,174। सबसे तगड़ा कंपटीशन जो माना जाता है वो 6 से 8 में माना जाता है। और सबसे टफ कंपटीशन जो होता है, जिसमें मेरिट भी कम जाती है लेकिन बच्चे पास नहीं हो पाते, वो 11वीं से 12वीं का कंपटीशन होता है। तो फिलहाल जो सबसे ज़्यादा बाहरियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आउट ऑफ बिहार के हैं या बिहार के निवासी भी हैं, तो उनके लिए पीआरटी और 6 से 8 ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इससे फ्रेंडली होते हैं और देते भी है एग्ज़ाम ये, और इसमें पास होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं अगर कंपेयर करें 11वीं से 12वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्ग में कितने ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, क्या कंपटीशन है। तो अभी तक जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 4,61,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और ये कुल मिला के है, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सभी कैटेगरी के मिला के 4,61,000 बनते हैं अभ्यर्थी जो आवेदन किए हैं वो। और इसमें जो परीक्षा है कब होगी इसकी बात अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले वर्ग में कितने फॉर्म भरे गए हैं वो देख लीजिए आप। 1 से 5 की बात करें हम तो 1,60,644 फॉर्म भरे गए हैं। पिछली बार से कम है काफ़ी, लेकिन फिर भी कम नहीं है, कंपटीशन उतना ही बनता है। और इसमें बाहरी कितने हैं और बिहार के निवासी कितने हैं, इसके आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, तो वो नहीं कह पाऊंगा मैं कि किसमें कितने परसेंट है। लेकिन ऐसे अगर अंदाज़ा लगाया जाए जो बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा बताए गए, तो उसमें आप देखोगे कि 60 के आसपास आपको बिहार के निवासी मिलेंगे और 40% के बाहर आपको ये दिखेंगे कि बाहरी हैं वो। तो फिर भी कंपटीशन है। 3,000 के आसपास प्राइमरी की सीटें हैं बाहरियों के लिए, 3,000 के आसपास है। और इसमें आप देखोगे कि कंपटीशन भी और तगड़ा है। काफ़ी लोग अगस्त के चक्कर में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, कंपटीशन अच्छा है, इस बार चांसेस भी बनते हैं आपके निकलने के लिए। उसके बाद बात करें हम 6 से 8 में, तो 6 से 8 में कुल 2,13,940 आवेदन हुए हैं और सबसे तगड़ा कंपटीशन इसी में माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं इस वर्ग में। 6 से 8 में कंपटीशन तगड़ा होता भी है और चांसेस भी पास होने के ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए इस बार फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं इसमें। और पिछली बार सीटेट जो पास किए थे, जो पिछली बार अपेयर नहीं हो पाए थे, वो इसमें फॉर्म भरे हैं। तो इस 6 से 8 में ऑलवेज पढ़ाई के लिए भी थोड़ा ईजी रहता है। तो 6 से 8 में वर्ग में बहुत ज़्यादा फॉर्म है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, आपकी मेरिट भी लो नहीं रहेगी। तो इसमें देख सकते हो आप कि 6 से 8 में कितने फॉर्म भरे गए हैं। 2,13,940 सबसे मान लीजिए सबसे कम सीटें भी इसमें हैं और सबसे ज़्यादा आवेदन भी इसी में हुए हैं। तो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आपको मिलेगा इसमें। 2500 के आसपास इसमें बाहरियों के लिए फॉर्म है। बिहार के निवासियों के लिए तो है इसमें लगभग अच्छा मौका, लेकिन बाहरियों के लिए जो कुछ परसेंट सीटें मिलती हैं, तो उसमें कितने फॉर्म भरे गए नहीं भरे गए इसके भी आंकड़े मेरे पास नहीं है। तो चलिए फिर बात करते हैं 9 से 10 में कुल वर्ग में कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो 1,44,775 आवेदन हुए हैं 9 से 10 में। और इसमें भी जो कंपटीशन है, फॉर्म ज़्यादा है और कंपटीशन भी लगभग ठीक ठाक ही है। 11 से 12 में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं और सबसे ज़्यादा सीटें भी इसमें हैं। कारण ये है कि इसमें ज़्यादा बच्चे पास नहीं हो पाते, इसीलिए इसकी सीटें बार बार रिवाइज होकर आती है। इस वर्ग में मेरिट भी लो जाती है, उसके बाद भी बच्चे इसको पास नहीं हो पाते, क्योंकि 11 से 12वां का जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। और जो आप भी जानते हो, पीएचडी किए बिना ही, पीएचडी करने वाले लोग भी इसमें बैठते हैं और वो भी इस पेपर को सिर्फ सॉल्व नहीं कर पाते, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इस वर्ग में कंपटीशन सबसे कम है और सीटें सबसे ज़्यादा है। 11 से 12वीं की बात कर रहे हैं हम। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। तो कुल आवेदन फॉर्म देखें तो 4,61,000 प्लस फॉर्म पड़े गए हैं। सबसे तगड़ा कंपटीशन आपका जूनियर में है, माध्यमिक में 6 से 8 वाले में है। प्राइमरी में भी कम कंपटीशन नहीं है। बाहरियों के अकॉर्डिंग जो सीटें हैं उसमें कितने बाहरी कितने लोकल हैं उसका आंकड़े नहीं है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वो शो भी नहीं करते कि कितने फॉर्म भरे गए हैं अंदर बाहर से। तो परीक्षा तिथि जो है वो समाचार पत्रों के माध्यम से तो यही बताया गया था कि 7 से 17 के बीच में आपका पेपर होने की संभावना है।
7 से 17 के बीच में। और अभी फिर कुछ दिन पहले एक और पेपर की कटिंग आई थी जिसमें बताया गया था कि 9 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अभी तो यही है कि सिर्फ अगर मगर वाली चीज़ें चल रही हैं, कोई डिसाइड नहीं है कि आपका पेपर 7 से स्टार्ट है या 9 से स्टार्ट है। तो 1-2 दिन वेट करिए, आपको अपनी जानकारी मिलेगी सही से। बीपीएससी जारी करेगा। अगर पहले वाले सचिव वो होते अतुल प्रसाद जो थे, तो अभी तक हर चीज़ पता चल गई होती। लेकिन जो नए बने हैं वो तो कुछ करते ही नहीं है, ऐसा लगता है कुछ उन्हें मतलब ही नहीं है स्टूडेंट से। तो इसीलिए काफ़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति इस बार बनी हुई है। तो उसके बाद बात करें एडमिट कार्ड की। देखिए एडमिट कार्ड आपको भी पता है कि 1-2 दिन पहले जारी करते हैं वो। एग्ज़ाम सेंटर जिसमें होता है, सिटी आपका पहले पता चल जाएगा, ज़िला आपका पहले पता चल जाएगा। तो उसके लिए अभी 1-2 दिन वेट करिए, आपको क्लियर कर दिया जाएगा समाचार पत्र के माध्यम से, या फिर जो भी सूचनाएं होंगी बीपीएससी की तरफ से आ रही होंगी उसके माध्यम से आपको क्लियर किया जाएगा। तो वर्ग में देखा 6 से 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। 7 मार्च से पेपर स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे इसका भी कोई भी सटीक प्रमाणिकता नहीं है कि 7 तारीख से ही स्टार्ट होगा। ये सिर्फ पेपर के माध्यम से हमें पता चला है। और बीपीएससी ने जो बताया था, एक टाइम लाइन दी थी कि इसके बीच पेपर कराएंगे, वो है ये। एग्जैक्ट डेट नहीं है हमारे पास अभी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए बहुत कम टाइम है, 2-3 दिन आपके ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, वेस्ट होंगे। तो उस टाइम को अगर छोड़ दे तो और भी कम टाइम बचता है हमारे पास। मुश्किल से मान के चलिए 5-6 दिन रहते हैं। तो टाइम कम बहुत है, आप तैयारी करते रहिए। और जैसे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट के अपने न्यूज़ के माध्यम से देता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा मेरा, उसमें आपको तुरंत अपडेट मिलता रहेगा।